बहुत बहुत आभार आदरणीय शैलेश सर। मैं 4 पंक्तियां आपकी तरफ से अपने लिए पढ़ता हूँ कि इनमें से कोई खास मुझे मिल जाएगा। इनमें से कोई खास मुझे मिल जाएगा, ख्वाहिश है आकाश मुझे मिल जाएगा, ख्वाहिश है आकाश मुझे मिल जाएगा। मंत्री की बेटी से भिड़ा है टांका, वो मंत्री की बेटी से भिड़ा है टांका, वो सरकारी आवास मुझे मिल सरकारी आवास मुझे मिल जाएगा। सर एक गीत पढ़ता हूँ। गीत पढ़ो। और 26 मई को मेरी शादी का 1 साल पूरा हुआ है। पत्नी छोटी है और मोटी भी है। देखो कहने का तरीका होता है। सोनल तुम्हें घूर घूर के देख रही है। मैं पढ़ता हूँ सर, सुनिए। फेंक के मारेगी माइक उधर से। ये कहो कि पत्नी लंबी नहीं है। बात कहने का तरीका होता है। और खाते पीते घर की है, ये कहने का तरीका होता है। ये क्यों कहना कि छोटी है मोटी है सब। अनुभवी पतियों से सीखो कि कब क्या कहा जाता है। ये नए नए पति जो हैं वो अपनी पत्नी को, तुम्हें ना चुप रहा करो, बोला मत करो, ज्यादा बोलती हो, दे जूते धमाधम से चप्पल निकाल के मारी। लेकिन जो अनुभवी पति होता है, तुम जब खामोश रहती हो ना बहुत खूबसूरत लगती है। तरीका होता है आकाश। गुरुदेव प्रणाम, मैं आज से सब फॉलो ये करूंगा। सीखो बेटा सीखो। मैं पढ़ता हूँ सर कि मेरे यार पूछते हैं कि भाभी कैसी है। मेरे यार पूछते हैं कि भाभी कैसी है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों हथनी जैसी है। बंद सुनिएगा सर कि 20 रोटियां इतना चावल खाती है रोजाना। 20 रोटियां इतना चावल खाती है रोजाना। पिज्जा बर्गर और समोसा खाए के खाए खाना। पिज्जा बर्गर और समोसा खाए के खाए खाना। मोटी ताजी और वो बिल्कुल मोटी ताजी और वो बिल्कुल भैंस की मौसी है। मेरे यार पूछते हैं कि भाभी कैसी है। अब सर सुनिएगा अगला बंद कि मैं मुर्गे की लेग पीस हूँ वो बकरे की बोटी। कि मैं मुर्गे की लेग पीस हूँ वो बकरे की बोटी। मैं चिपकी हुई जींस के जैसा वो है ऊनी कोटी। मैं चिपकी हुई जींस के जैसा वो है ऊनी कोटी। मैं गन्ने वाला जूस हूँ तो मैं गन्ने वाला जूस हूँ तो जैसे लस्सी है। मेरे यार पूछते हैं कि भाभी कैसी है। और सर अंतिम बंद, जिस बंद के लिए पूरा गीत लिखा तो फिर ये सुना देता, पहले 5 क्यों सुनाए? वो सर जो कहते हैं अंतिम बंद जिसके लिए पूरा गीत लिखा तो यही सुना देता भाई। सुना सर। ये देखो सर, हंसाना अलग बात होती है लेकिन पॉजिटिविटी अगर नहीं दिखाएंगे तो घर में बैलेंस चलेंगे। जी जी, वो तो वैसे भी चलेंगे। तू कितना बैलेंस कर ले, मैं चलवाऊंगा देख। मेरे यार पूछते हैं कि भाभी कैसी है। कि ये रिश्ता है अजब अनूठा दुनिया में इकलौता। ये रिश्ता है अजब अनूठा दुनिया में इकलौता। चाहे जैसी परिस्थिति हो कर लेती समझौता। क्या बात है। चाहे जैसी परिस्थिति हो कर लेती समझौता। प्यारी बहुत है बस मैं कहता, प्यारी बहुत है बस मैं कहता, ऐसी वैसी है। मेरे यार पूछते हैं कि भाभी कैसी है। मेरे यार पूछते हैं कि भाभी कैसी है। वाह वाह।
देख तू, जब घर लौटेगा ना तो चांदनी क्या करती है। तो तुम कुछ भी कह दो तो माइक पे आके, अतनी जैसी है, 2 क्विंटल आटा इतना चावल खाती है। शीशे में जब खुद को भी देखो, अगर वो तुम्हारे लिए गाए तो, हमने होटल समझा था पर ढाबा जैसा है, हमने होटल समझा था पर ढाबा जैसा है, जिसको दूल्हा समझा सबने बाबा जैसा है। फिर क्या होगा? इसलिए अब कह दिया तो कह दिया, अब क्या कर सकते हो। हास्य में अतिशयोक्ति का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए आकाश ने लिया, लेकिन बहुत बढ़िया ढंग से, क्योंकि हंसाने के लिए, जीवन में खुश रहने के लिए बहुत सारे उपक्रम करने पड़ते। सबसे पहले आदरणीय शैलेश सर का और सेमा टूयू का धन्यवाद देता हूँ। एक लड़का मुझे बाजार में मिला और बोला कि दुनिया में कितनी ही परियां और हर परी पे दम निकले, लेकिन जिस परी का दम हमारे लिए निकले वो घर से कम निकले। मैंने कहा उसकी गली के चक्कर तू लगाया कर, वो घर से कम निकले तो तू निकल जाया कर। सही बात है, तू निकल जाया कर। वो बोला यही कर रहा था, लफड़ा हो गया। मैंने कहा क्या लफड़ा हुआ? बोला उसकी गली के चक्कर काट काट के सारे कुत्ते हमारे यार हो गए, और वो तो शादी करके चली गई, हम कुत्तों के सरदार हो गए। मैंने कहा अब क्या करेगा? तो अब जब कुत्तों का सरदार हो गया आदमी, तो आई लव यू भी अलग अंदाज में बोलता होगा, है ना? फिर वो आई लव यू नहीं करो, आई लव तो इसी रंग से रहता होगा। मैंने कहा अब क्या करेगा? बोले क्या हुआ, उसने रचाली मेहंदी, हम भी सिरा सजाएंगे, और हमें तो पता था वो बेवफा निकलेगी, अब छोटी वाली को बताएंगे। छोटी वाली को हाय मैंने पूछा, हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही बात, हार नहीं माननी चाहिए। मैंने कहा, पूछा मैंने कि क्या हाल है छोटी वाली के? बोले जब जब हमें प्यास लगती है, उसके आने की आस लगती है, और उसकी चाहत में ऐसे दीवाने हुए कि हर लड़की की माँ हमें अपनी सांस लगती है। मैंने कहा ये तो जूते खाने वाले काम है, हर लड़की की माँ को अपनी सास समझेगा, लोग जूते मारेंगे। हुआ भी यही। 4 दिन बाद अस्पताल में पहुंचा। मैंने पूछा यहाँ कैसे? बोले इश्क में अंजाम पाया, हाथ पैर टूटे और मुंह से खून आया, हॉस्पिटल पहुंचे, नर्सों ने भरमाया, बाहरों फूल बरसाओ, किसी का महबूब आया। किसी का महबूब आया, बहुत बढ़िया यार जगदीश। मैंने कहा फूल बरसाओ, किसी का महबूब आया। मैंने कहा चोट कहाँ लगी है? बोले दिल चीर के दिखाऊं तो दर्द ना ढूंढ पाओगे। मैंने कहा वाह 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 वाह। बोले यहाँ तो पट्टे बंधे, तुमको वाह वाह सूझ रही। दिल चीर के दिखाऊं तो दर्द ना ढूंढ पाओगे, क्योंकि दर्द तो मेरे दांत में है यारो। मैंने कहा ये बताओ, विस्तार से बता, दुर्घटना कैसे घटी? बोले इजहार इश्क में वो मरम्मत हुई मेरी कि सोच कर भी पसीने छूटते हैं, जबकि मौसम सर्द है। पहले तो दिल में दर्द होता था, अब तो पूरे शरीर में दर्द है। अच्छा। मैंने फिर थोड़े दिन बाद मिला तो मैंने पूछा, मैंने कि अब क्या हाल चाल है? बोले अब वो तो हमें देखकर आज भी मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके कमबख्त बच्चे हमें मामू मामू बुलाते हैं। देखिए जैसे वृक्षारोपण होता है, लेकिन पौधों का संरक्षण नहीं होता। तब मैंने लिखा कि वृक्षारोपण का था दौर, आंधी चली यहाँ चारों ओर, नेताजी ने पौधा लगाया, मुस्कुराकर फोटो खिंचवाया, कुछ चमचे भी साथ थे, एक पौधे पर 10-10 हाथ थे। वाह, एक पौधे पर 10-10 हाथ थे, बहुत बढ़िया। पौधा अपनी किस्मत पे इतरा रहा था, भरी गर्मी में लहला रहा था, नेताजी के हाथों लगने जो जा रहा था। क्या बात है। नेताजी ने पौधा लगाया, उनका काम हो गया, पर्यावरण से प्रेम है, शहर में नाम हो गया। 4 दिन बाद यह अभियान रुक गया, पौधा नेताजी की याद में बिना पानी के सूख गया। बहुत अच्छा। वृक्षारोपण की बात आती है, लोग पौधे लगाते हैं, उसके बाद उन पौधों को देखने भी नहीं जाते हैं। कुछ पौधे जिंदा है पानी के इंतजार में, और कुछ खुद खुशी कर गए नेताजी के प्यार में। क्या बात है। जो जिंदा है उनकी खैर खबर लीजिए, अरे हफ्ते में 2 बार सही पानी तो दीजिए। क्या बात है, अरे वाह वाह, बहुत मजा आया। जगदीश तुमने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हफ्ते में 2 बार सही पानी तो दीजिए, क्योंकि पौधे लोग लगा देते हैं लेकिन पानी नहीं देते। और अक्सर जो तुमने एक दृश्य मुझे बताया इस कविता में, सबको बताया कि चमचे 7 थे और एक पौधे पे 10-10 हाथ थे। समाज सेवा के नाम पे जितना दिखावा मैं देखता हूँ, उससे मुझे कष्ट होता है। मैं कई बार ऐसे फोटोज देखता हूँ कि लोग अस्पताल में केले बांट रहे होते हैं और एक मरीज को 2 केले 12 लोग दे रहे होते हैं, और वो फोटो अखबार में छपता है कि फल देते हुए या फल वितरण करते हुए। मुझे समझ में नहीं आता कि हम समाज सेवा कर रहे हैं या प्रचार पाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। जब जीवन में प्रचार महत्वपूर्ण हो जाए और सेवा
प्रारंभिक न रहे, प्राथमिक न रहे, तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि शायद ये रास्ता ठीक नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन पौधा देने की बात से मुझे एक बात याद आ गई। एक की नई शादी हुई, तो जैसे ही शादी हुई सुबह ही सुबह पत्नी के कमरे में गया और 2 बाल्टी पानी मैं खड़ी हो, क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पिताजी ने कहा था ये कली है, तो मैंने सोचा मुरझा न जाए।